हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गाइडेंस। आज 15, 16, 17 और 18 जून के बेस्ट करंट अफेयर्स देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे स्टैटिक की फैक्ट बताऊंगा क्वेश्चन से रिलेटेड। तो स्टार्ट करेंगे। मैं जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन में, ये सारे के सारे क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न के हैं, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल ने पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और समझौते के अनुसार भारत ने डैश की वित्तीय सहायता का विस्तार करने का वादा किया है। इंडिया एंड नेपाल साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द पशुपतिनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स। अंडर द एग्रीमेंट इंडिया हैज प्लेस टू एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 2.33 करोड़। 2.33 करोड़। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड बातें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में है क्या वो देखते हैं। देखो, नेपाल इंडिया एंड नेपाल साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द पशुपतिनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो इंडिया और नेपाल ने ये दोनों मिलकर एक एमओयू साइन किए हैं पशुपतिनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें से इंडिया की तरफ से जो राशि दी जाएगी इसे इम्प्रूव, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, वो होगी 2.33 करोड़। ठीक है। चलो अब बात करते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल के विषय में। द पशुपतिनाथ टेम्पल इज द लार्जेस्ट टेम्पल्स कॉम्प्लेक्स इन नेपाल। तो ये जो हमारा पशुपतिनाथ टेम्पल्स है, ये नेपाल का सबसे लार्जेस्ट हमारा टेम्पल है। ठीक है। इसके आगे, इट इज लोकेटेड ऑन द बागमती रिवर ऑफ नेपाल। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये बागमती रिवर के पास लोकेटेड है और ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है, ये ध्यान रखना। कौन? तो पशुपतिनाथ मंदिर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब आप इसके आगे बढ़ेंगे तो इसके आगे है क्या वो देखते हैं। देखो, जब बात यहाँ पे नेपाल का हो रहा है तो ध्यान देना अच्छी तरीके से। नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम है विद्या देवी भंडारी। नेपाल के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? तो नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम है विद्या देवी भंडारी। और प्रेजेंट में नेपाल के जो पीएम है उनका नाम है खड़गा प्रसाद ओली, जिसे शॉर्ट में केपी ओली भी कहा जाता है। कैपिटल काठमांडू है। यहाँ जो करेंसी चलती है वो नेपाली रुपी चलती है। क्या चलती है? नेपाली रुपी। और यहाँ के संसद का नाम यानी पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत। और यहाँ जो नेशनल लैंग्वेज है नेपाल की वो है नेपाली। और नेपाल की जो सबसे बड़ी सिटी वो है काठमांडू। ये बातें ध्यान रखना क्योंकि ये बातें इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या वो देखते हैं। हाँ, ध्यान से सुनना। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 4 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। अब केंद्रीय विद्यालयों की कुल संख्या डैश तक पहुंच गई है। द केंद्रीय विद्यालय संगठन हैज अप्रूव्ड द ओपनिंग ऑफ 4 न्यू केंद्रीय विद्यालय। नाउ द टोटल नंबर ऑफ केंद्रीय विद्यालय हैव रीच्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1239। 1239 1239। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ध्यान से सुनना। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल अनाउंस ओपनिंग ऑफ 4 न्यू केबीएस स्कूल इन उत्तराखंड, झारखंड एंड यूपी। तो ध्यान से सुनना, जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं कौन है? तो एचआरडी मिनिस्टर तो रमेश पोखरियाल निशंक। ये ध्यान रखना, इन्होंने अनाउंस किया है ये 4 न्यू केबीएस स्कूल ओपन करेंगे। कहाँ करेंगे? तो उत्तराखंड, झारखंड और यूपी। ये ध्यान रखना, झारखंड में भी ओपन होगा। उत्तराखंड, झारखंड और यूपी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखो। वो जो 4 विद्यालय जहां पे खुलेंगे उसका नाम क्या क्या? ध्यान से सुनना। 4 केंद्रीय विद्यालय आर के बी एस एस बी चंपावत उत्तराखंड। तो एक जो हमारा उत्तराखंड में खुलेगा उसका नाम है के बी एस एस बी चंपावत। ठीक है। फिर आगे फिर एक खुलेगा के बी रेलवे डंगा पोसी झारखंड। डंगाओ पोशी झारखंड। तो ये ध्यान रखना, झारखंड में कहाँ खुलेगा? के बी रेलवे डंगा पोशी झारखंड। और फिर नेक्स्ट 2 हमारा उत्तर प्रदेश में, उसका नाम क्या? सुनना ध्यान से। के बी मधुपुरी फतेहपुर उत्तर प्रदेश और के बी सुमेरपुर हमीरपुर उत्तर प्रदेश। ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बातें ध्यान रखना, अब जो है वो केबीएस की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी केंद्रीय विद्यालय स्कूल की जो केबीएस की जो स्कूल की संख्या होगी वो होगी 1239। ये बातें इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बताई। और अभी प्रेजेंट में हमारे एचआरडी मिनिस्टर है कौन? ये ध्यान रखना, रमेश पोखरियाल निशंक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। सेफ अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी न्यूजीलैंड, यहाँ पे एनजेड का मतलब है न्यूजीलैंड, क्वालिटी एनजेड कलिनरी कप 2020 जीता है। इस पुरस्कार की घोषणा डैश द्वारा की गई थी। सेफ अंगद सिंह राणा हैज वॉन क्वालिटी एनजेड या न्यूजीलैंड कलिनरी कप 2020। द अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय, तो ये जो अवार्ड है वो अनाउंस किया गया था स्टेफन फ्लेमिंग के द्वारा। स्टीफन फ्लेमिंग के थ्रू से ये अनाउंस किया गया था। स्टीफन फ्लेमिंग है कौन? तो ये न्यूजीलैंड के लीजेंड क्रिकेट प्लेयर है, ये ध्यान रखना। और ये प्रेजेंट में अभी चेन्नई सुपर किंग के कोच भी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये सिर्फ अंगद की आप तस्वीर देख सकते हैं, अंगद सिंह की। इन्होंने ही जीता है क्वालिटी न्यूजीलैंड कलिनरी कप 2020, ठीक है। जिसकी घोषणा कौन की थी? इसकी घोषणा की थी स्टेफन फ्लेमिंग। और स्टेफन फ्लेमिंग है कौन? तो क्रिकेट लीजेंड है, न्यूजीलैंड के क्रिकेट लीजेंड है। और ये जो है वो बेसिकली ये वर्ल्ड के भी क्रिकेट लीजेंड है। और ये प्रेजेंट में चेन्नई सुपर किंग के कोच हैं, ये ध्यान रखना। और ये जो न्यूजीलैंड में फर्स्ट टाइम हमारा वर्चुअल सिप कंपटीशन हुआ था, द क्वालिटी न्यूजीलैंड कलिनरी कप, जो कि कहाँ पे हुआ था? इंडिया में हुआ था। ये बातें ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या इसके, नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया एमएसआई ने अपनी एंट्री लेवल छोटी कार ऑल्टो को सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल घोषित किया है। 2019-20 में मारुति द्वारा ऑल्टो की कितनी इकाई बेची गई है? चलो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमारा है क्या? तो क्वेश्चन है, द कंट्रीज लार्जेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी इंडिया एमएसआई अनाउंस इट्स entry level small car Alto has become the best selling model. How many units of Alto sold by Maruti in 2019-20? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 1.48 लाख, 1.48 लाख। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ध्यान देना। ये ऑल्टो की कार देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, तो ये अनाउंस किया गया, किसके थ्रू से अनाउंस किया गया था? मारुति सुजुकी इंडिया के थ्रू से अनाउंस किया गया है। इन्होंने बताया लगातार 16वें साल ये हमारा रिकॉर्ड रहा है कितना? 1.48 लाख यूनिट्स 2019-20 में, ठीक है। लगातार 16 साल, यानी कहने का मतलब क्या वो देख लो। ये जो हमारा कार है ये लॉन्च हुआ था सितंबर 2000 में, ठीक है। और 2004 से लेकर फर्स्ट टाइम ये जो इंडिया में सबसे ज्यादा कार सेल होने वाला, ये फर्स्ट टाइम कब बना था? 2004 में। और तब से लेकर अभी तक ये मेंटेन है, ध्यान रखना। तब से लेकर अभी तक ये मेंटेन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 12 अन्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोविड-19 के बारे में गलत सूचना से लड़ने के लिए शुरू की गई #वेरीफाइड पहल का नेतृत्व करता है। #वेरीफाइड का विषय क्या है? इंडिया अलॉन्ग विथ 12 अदर कंट्रीज लीड द #वेरीफाइड इनिशिएटिव लॉन्च बाय द यूएन टू फाइट मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट कोविड-19। व्हाट इज द थीम ऑफ #वेरीफाइड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइंस सॉलिडरिटी एंड सॉल्यूशन। चलो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो आगे बढ़ते, अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ध्यान देना। इंडिया के साथ इसमें कितनी कंट्रीज इंक्लूड हैं? तो वो 12 कंट्री इंक्लूड है, ठीक है। और बेसिकली इसे लीड कौन कर रहा है? इसे लीड कर रहा है यूनाइटेड नेशंस, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इंडिया के साथ वो 12 कंट्री कौन कौन से हैं? इंडिया को यदि इंक्लूड करेंगे तो 13 हो जाएगा, और इंडिया को आप एक्सक्लूड करोगे तो 12 होगा, ठीक है। तो उस 13 कंट्री का, यानी इंडिया को इंक्लूड करके मैं कंट्री का नाम बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया है, चिली है, फ्रांस है, जॉर्जिया है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, फिर हमारा लातविया है, लेबनान है, मॉरिशस है, मैक्सिको है, नॉर्वे है, फिर स्नेगल है। स्नेगल के बाद फिर हमारा साउथ अफ्रीका है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताई। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, इंडिया को इंक्लूड करोगे तो 13 कंट्रीज हो जाएगा, और वैसे इंडिया के साथ कितनी कंट्रीज है? तो 12 कंट्री। ये बातें भूलना नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है हु हैज पब्लिश्ड द सिपरी ईयर बुक। आपसे क्या पूछा जा रहा है? हु हैज पब्लिश्ड द सिपरी ईयर बुक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। चलो मैंने अपने पिछले वीडियो में, यानी लास्ट वाले वीडियो में
लास्ट वीडियो के लास्ट वाले वीडियो में सिपरी के विषय में बताया था मैंने। आप ये बताना मेरे कमेंट बॉक्स में बेसिकली सिपरी का वर्क है क्या, सिपरी का वर्क है क्या, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो फिलहाल सिपरी ईयर बुक किसने प्रकाशित किया, तो ये ध्यान रखना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपरी ईयर बुक के अनुसार भारत और चीन ने 2019 की तुलना में अपने परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि की है। सिपरी का हेड ऑफिस कहाँ है? अकॉर्डिंग टू द सिपरी ईयर बुक, इंडिया एंड चाइना हैव इंक्रीज देयर न्यूक्लियर आर्सेनल एज कंपेयर टू 2019। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिपरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए स्वीडन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट स्लाइड में है क्या वो देखते हैं। हाँ, देखो सिपरी का फुल फॉर्म यहाँ पे मौजूद है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ध्यान रखना। इस बार इंडिया का जो रैंक है, इंडिया से रैंक 6 एज न्यूक्लियर वेपन्स इंक्रीज सिंस 2019। तो इंडिया का जो रैंक है वो कितना है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो 6 है। ठीक है, इंडिया के पास जो प्रेजेंट में वारहेड्स है वो कितना 150 है, और चाइना के पास कितना है तो 320 यानी 320 है। और पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर वारहेड्स, तो प्रेजेंट में पाकिस्तान के पास 160 न्यूक्लियर वारहेड्स है, यानी इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स जो पाकिस्तान के पास है। कितना ज़्यादा, 10 ज़्यादा है। और देखो न्यूक्लियर वार्स के विषय में यदि बात किया जाए तो टॉप में हमारा देखो यूएसए के पास 5800 न्यूक्लियर वारहेड्स है। ठीक है, रसिया के पास कितने हैं, तो रसिया के पास 6375 यानी 6375। यूके के पास 215 है जो कि थर्ड पोजीशन पर है, और भारत का रैंक कितना है तो 6 है। अब ध्यान से सुनना, रसिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्टिव न्यूक्लियर वारहेड्स है वो सबसे ज्यादा जो यूएसए के पास है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरीके से, मान लो आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स किसके पास है, तो आंसर बनेगा रसिया। लेकिन जो एक्टिव है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक्टिव न्यूक्लियर वारहेड्स जो है वो सबसे ज्यादा किसके पास है, तो यूएसए के पास, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 को किसने जारी किया है? हु हैज रिलीज द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अक्टान, ऑप्शन नंबर सी, अक्टान ऑप्शन नंबर सी, UNCTAD। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, देखो विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का एफडीआई 2018 में 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2019 में $10 मिलियन हो गया है। According to the World Investment Report 2020, the FDI of India has increased from 42 billion US dollar in 2018 to $10 million in 2019। दिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 51 मिलियन US डॉलर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। चलो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को यहां से समझना अच्छे तरीके से। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे अक्टान का जो फुल फॉर्म है, अक्टान का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये ध्यान रखना। रिलीज इट्स वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020। आपके एग्जाम में ये बात आ सकता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 यानी बेसिकली वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अक्टान जारी करता है। और अक्टान का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। आगे, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इंडिया इज द 9th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द एफडीआई इन 2019। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में एफडीआई का 9वां सबसे बड़ा प्राप्त करता है, ये बातें भूलना नहीं। आगे, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द एफडीआई ऑफ इंडिया has increased from 42 billion US dollar in 2018 to 51 billion US dollar in 2019। यानी जो हमारा क्वेश्चन का पैटर्न था वो यहीं से था। क्वेश्चन हमारा देख लो, इसका आंसर हमारा 51 मिलियन था। रिपोर्ट के अनुसार भारत का एफडीआई 2018 में 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2019 में 51 बिलियन होगा। यहाँ पे मिलियन नहीं होगा, यहाँ पे बिलियन होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे बिलियन होगा, ठीक है, ध्यान रखना, मिलियन नहीं होगा, बिलियन होगा, अमेरिकी डॉलर हो गया है। द रिपोर्ट सेड दैट द ग्लोबल एफडीआई फ्लोज आर डिक्रीज बाय 40% इन 2020 एज कंपेयर टू 2019। रिपोर्ट में कहा गया 2019 की तुलना में 2020 में वैश्विक एफडीआई प्रवाह में
40% की कमी होनी है, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस 2005 द ग्लोबल एफडीआई फॉल्स बिलो $1 ट्रिलियन मार्क, ये बातें ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, उस परियोजना का नाम बताइए जिसके लिए फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से लड़ने के लिए हाथ मिलाया है। नेम द प्रोजेक्ट फॉर विच फेसबुक, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट हैव ज्वाइन हैंड्स टू फाइट ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने लास्ट वीडियो में भी इसे डील किया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। अब यहाँ पे बात हुआ था तीन का, फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। तो चलो देखते हैं इसे। फेसबुक का हेडक्वार्टर है कहाँ, तो फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में। इसके फाउंडर कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग है, और चेयरमैन और सीईओ भी जो है वो मार्क जुकरबर्ग है, ये ध्यान रखना। गूगल, गूगल का फाउंडेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 4 सितंबर 1998 को। इसके फाउंडर कौन है, तो लेरी पेज और सर्जे ब्रिन, ये ध्यान रखना। प्रेजेंट में सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचई है, और इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, तो इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए, ठीक है, ध्यान रखना। और इसकी गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सी, तो अल्फाबेट इंक, ये बातें ध्यान रखना, भूलना नहीं। आते हैं माइक्रोसॉफ्ट में। इसका फाउंडेशन कब हुआ था, इसका फाउंडेशन हुआ था 4 अप्रैल 1975 को। इसके फाउंडर कौन है, बिल गेट्स एंड पॉल एलन, ये ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, वाशिंगटन डीसी यूएसए। और प्रेजेंट में इसके सीईओ कौन है, तो सत्या नडेला। प्रेजेंट में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो सत्या नडेला, सत्या नडेला, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, दादा भाई नौरोजी की जीवनी, नौरोजी पाइनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, किसने लिखी है। हु रोड द बायोग्राफी ऑफ दादा भाई नौरोजी, नौरोजी पाइनियर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। तो इसने किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिनियर पटेल। दिनियर पटेल, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिप्थ में जाने का क्वेश्चन है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है क्या, हाँ, आप बुक की कवर पेज देख सकते हैं, ये दिनियर पटेल की तस्वीर है। आगे बढ़ते हैं, है क्या, वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये क्वेश्चन भी हमारे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। अ बर्निंग पुस्तक किसने लिखी है, हु रोट द बुक अ बर्निंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघा मजुमदार, मेघा मजुमदार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये बुक की कवर पेज आप देख सकते हैं, और ये मेघा मजुमदार की तस्वीर है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। आप ये बात मेरे कमेंट बॉक्स में बताना, ये मेघा मजुमदार जो है वो इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करती है, इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। वार्षिक तीर्थ यात्रा पंडरीची वारी किस राज्य में आयोजित की जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंडरीची पंडरीची वारी एन एनुअल पिलग्रिमेज इज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये तस्वीर से आप देख सकते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मिजोरम दिवस 2020 कब मनाया गया, व्हेन हैज द ग्रीन मिजोरम डे 2020 बीन सेलिब्रेटेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 11 जून, 11 जून। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात बतानी है, ग्रीन मिजोरम डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, ग्रीन मिजोरम डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब बात यहाँ पर मिजोरम का हो तो ध्यान देना, भारत के नक्शे में आप मिजोरम का लोकेशन देख सकते हैं। मिजोरम का कैपिटल है आइजॉल, और मिजोरम में डिस्ट्रिक्ट कितने, 11। आप मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात बताना, मिजोरम जो है वो किस किस देश के साथ अपने बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। प्रेजेंट में गवर्नर है, उनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। और यहाँ के सीएम का नाम है जोरम थंगा, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर राज्यसभा की सीटें कितनी, एक है, लोकसभा की सीटें कितनी, तो एक है, ये भी बातें ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने कालरा एंड द सन पुस्तक लिखी है, विच नोबेल प्राइज विनर रॉट द बुक कालरा एंड द सन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी काजुओ इशिगुरो, काजुओ इशिगुरो। आपको ये बात बतानी है, ये जो काजुओ इशिगुरो है,
इनको नोबेल अवार्ड कब दिया गया था और उस बुक का नाम क्या था जिसके लिए इनको नोबेल अवार्ड दिया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये बुक की कवर पेज आप देख सकते हैं। ये तस्वीर है किनकी, तो काजुओ इशिगुरो की, और ये बुक की कवर पेज है। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है क्या, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा, ध्यान से सुनना। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा संकलित वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक पर भारत का 43वां स्थान प्राप्त बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय विकास प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? इंडिया continues to remain ranked 43rd on an annual World Competitiveness Index compiled by Institute for Management Development. Where is the International Institute for Management Development located? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा लुसाने स्विट्जरलैंड, लुसाने स्विट्जरलैंड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ध्यान देना। IMD इंडिया continues to remain ranked 43rd on annual World Competitiveness Index compiled by Institute for Management Development। देखो, इंडिया अपना 43rd रैंक जो है वो मेंटेन रखा है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये बातें आप ध्यान रखना, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है वो जारी कौन करती है, तो IMD जारी करती है, ये बातें भूलना नहीं। Singapore has retained in top position on the 63 nations list। यानी हमारा जो सिंगापुर है वो अभी टॉप में है, और ये जो लिस्ट जारी की गई थी 63 देशों की लिस्ट में सिंगापुर टॉप में ही, ध्यान रखना। तो रैंक आप देख लो, फर्स्ट में कौन है, सिंगापुर है, सेकंड में कौन है, डेनमार्क, थर्ड में कौन है, स्विट्जरलैंड। इंडिया का रैंक क्या था, 43। ये बातें भूलना नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसकी स्थापना की? हु वॉज रिसेंटली सेटअप बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। यानी बेसिकली जो हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, इनमें से कौन सा वो प्रोग्राम है, ये बात आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए KISCE। अब ये है क्या, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से बता रहा हूं। देखो, यहाँ पे बात यदि किया जाए KISCE, तो इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो KISCE का फुल फॉर्म है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। अब ध्यान सुनना, द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स हैज प्लान टू एस्टैब्लिश खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अंडर इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम खेलो इंडिया स्कीम। यानी ये जो गवर्नमेंट का, हमारा इंडियन गवर्नमेंट का जो ये स्कीम है खेलो इंडिया स्कीम, इसी के अंडर ये प्रोग्राम हमारा लॉन्च किया जा रहा है, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। आगे ध्यान सुनना, 1 KISCE will be set up of any state and union territory to create a robust sporting ecosystem in the entire country and strengthen India's pursuit for the excellence in Olympic। देखो कहना क्या चाह रहा है ये, पूरे देश में एक मजबूत स्पोर्टिंग इकोसिस्टम बनाने और ओलंपिक्स में उत्कृष्टता के लिए भारत की खोज को मजबूत करने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक KISCE की स्थापना की जाएगी। ये बातें ध्यान रखना। और KISCE का फुल फॉर्म क्या है, तो KISCE का फुल फॉर्म है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। तो पहले जो है ये कुछ स्टेट में चालू की जाएगी, वो स्टेट कौन कौन सा है, तो कर्नाटका, उड़ीसा, केरला, तेलंगाना, और जो नॉर्थ ईस्ट हमारा स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, तो ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। किस फिल्म ने कोविड-19 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में एक विशेष जूरी पुरस्कार जीता है? विच फिल्म हैज वॉन अ स्पेशल जूरी अवार्ड एट द कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्तियापुरा रे जमराज, मार्तियापुरा रे जमराज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ध्यान देना, शॉर्ट फिल्म मेड इन उड़ीसा, ये जो मूवी बनी थी वो कहाँ बनी थी, उड़ीसा में बनी थी। विलेज विंस अवार्ड कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। आगे ध्यान सुनना, मार्तियापुरा रे जमराज का मतलब क्या है, यमराज ऑन अर्थ, ठीक है। और शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्रुप फ्रॉम
द अंकुशपुर विलेज, ये देखो उड़ीसा के एक विलेज का नाम क्या, अंकुशपुर विलेज, गंजम डिस्ट्रिक्ट, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में है अंकुशपुर विलेज, तो गंजम डिस्ट्रिक्ट, ये सब बातें ध्यान रखना। हैज वॉन स्पेशल जूरी अवार्ड एट द कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, ये भी क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। मैंने ये क्वेश्चन लिया क्यों, क्योंकि अभी बहुत सारे प्लेयर को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। आप सुन रहे होंगे क्रिकेट में रोहित शर्मा को नॉमिनेट किया गया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए, हिमा दास को एथलीट के लिए नॉमिनेट किया गया था, यानी बहुत सारा ऐसा नाम बार बार आपके सामने आ रहा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। तो क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार माना जाता है। प्रथम पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर अवार्ड इन इंडिया। इन विच ईयर इट वाज फर्स्ट अवार्डेड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991, 1992, 91-92। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड बातें देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ध्यान देना, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डेड फॉर हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर इन इंडिया, ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर, ये ध्यान रखना। ये स्पॉन्सर्ड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। इसमें जो आपको इनामी राशि दी जाती है वो 7.5 लाख दी जाती है। फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया था? तो 1991, 1992, ये ध्यान रखना। और इस बार नहीं, 2019 में जो अवार्ड दिया गया था वो किनको दिया गया था? दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को। आपको ये बात मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है, फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किनको दिया गया था? फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किनको दिया गया था, ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, एरिक्सन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एरिक्सन लोकेटेड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉकहोम स्वीडन, स्टॉकहोम स्वीडन। अब मैंने ये क्वेश्चन लिया क्यों, वो देखो। अभी एरिक्सन ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ये बात बताया गया, इंडिया डेटा कंजप्शन में टच 25 GB पर मंथ पर यूजर बाय 2025। यानी एरिक्सन के अकॉर्डिंग जो है इंडिया का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो पर मंथ 25 GB अपना डेटा कंज्यूम करेगा, ये ध्यान रखना, कंजम्पशन करेगा। ठीक है, अब क्या, वो देखो इस बार जो इरेक्शन ने जो बातें बताई है उसके अकॉर्डिंग क्या है, 2019 में इंडिया का प्रत्येक व्यक्ति जो है 12 GB डेटा पर मंथ खर्च कर रहा था। ठीक है, ध्यान रखना। और 2025 में इसके अकॉर्डिंग पर मंथ कितने खर्च होगी, तो 25 GB खर्च होगी, ये बात ध्यान रखना। ये बात किसने बताई? तो ये बात इरेक्शन ने बताई, इरेक्शन अपने रिपोर्ट जारी की थी उसमें ये बात बताई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे के 2 क्वेश्चन है, और एक रीजनिंग का क्वेश्चन, एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। आप क्या करना, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके आंसर को मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना और शेयर करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।